दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे सुपर फूड के बारे में जो आपके शरीर को कई तरह से फायदा पहुंचाता है। अगर आप इसे अपनी डाइट में शामिल करेंगे तो ये आपकी हड्डियों की कमजोरी, कैल्शियम की कमी और जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द जैसी प्रॉब्लम्स को काफी हद तक दूर कर सकता है। साथ ही ये आपके हार्ट और नर्व्स की हेल्थ को भी बेहतर बनाता है। जी हाँ दोस्तों, इस सुपर फूड का नाम है सिसमे सीड्स यानी कि तिल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे तिल को यूज करने के 5 अलग अलग तरीकों के बारे में और साथ ही ये भी जानेंगे कि कैसे ये आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी को दूर करके हड्डियों और जोड़ों को मजबूत बनाता है। तो अगर आप अपनी हड्डियों को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं और अपनी मसल्स को, स्किन को, दिमाग को और हार्ट को भी हेल्दी रखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कैल्शियम हमारी बॉडी के लिए दोस्तों इतना जरूरी क्यों होता है। अक्सर कैल्शियम का नाम सुनकर दोस्तों हमें लगता है कि ये सिर्फ हड्डियों को मजबूत बनाता है, लेकिन जान लीजिए कि कैल्शियम सिर्फ हमारी बोन्स के लिए ही नहीं बल्कि पूरी की पूरी बॉडी के लिए बेहद जरूरी है। जैसे कि मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट करने में, नर्व्स को सिग्नल भेजने में और हार्ट की हेल्दी फंक्शनिंग में कैल्शियम एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो इससे बोन्स वीक होने लगती हैं या फिर आपको बार बार मसल क्रैम्प्स होने लग जाते हैं। इसके अलावा आपके दांत भी कमजोर होने लगते हैं और थकान, कमजोरी और डिप्रेशन भी कैल्शियम की कमी की वजह से हो सकता है। कैल्शियम की रिक्वायरमेंट की दोस्तों अगर बात करें तो जनरली एक एडल्ट को रोजाना लगभग 1000 मिलीग्राम कैल्शियम की जरूरत होती है, लेकिन ये जरूरत आपकी एज और आपके जेंडर के हिसाब से अलग अलग भी हो सकती है। जैसे कि मेनोपॉज के बाद औरतों को और बुढ़ापे के अंदर सभी लोगों को थोड़ा सा ज्यादा यानी लगभग 1200 मिलीग्राम कैल्शियम रोजाना खाना चाहिए। इसी तरह से ग्रोइंग चिल्ड्रन और टीनेजर्स के लिए जिनकी लंबाई बढ़ रही होती है, इनमें कैल्शियम की रिक्वायरमेंट और भी ज्यादा होती है ताकि उनकी जो बोन्स हैं वो अच्छी तरीके से डेवलप हो सकें। तिल में दोस्तों कैल्शियम के साथ साथ आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस और जिंक भी काफी अच्छी मात्रा में होता है और ये सभी मिनरल्स वो होते हैं जो कि आपकी ओवरऑल हेल्थ को बूस्ट करते हैं और बॉडी को जरूरी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। एक चम्मच तिल के बीज में अप्रोक्सीमेटली 88 यानी 88 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। यानी अगर आप दिन में 3 से 4 चम्मच तिल को कंज्यूम कर लें तो आप अपनी डेली कैल्शियम की रिक्वायरमेंट का एक अच्छा खासा बड़ा हिस्सा पूरा कर सकते हैं। लेकिन एक सवाल ये भी आता है दोस्तों कि आखिर तिल दूसरे कैल्शियम सोर्सेज से आखिर बेहतर क्यों है। हम सबको पता है कि डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कि दूध और दही या चीज वगैरह कैल्शियम का अच्छा सोर्स है, लेकिन कुछ लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं और दूध दही उनका हजम नहीं होता है, या फिर कुछ लोग वीगन डाइट को फॉलो करते हैं और इसलिए वो डेयरी प्रोडक्ट्स को यूज नहीं कर सकते। साथ ही एक एस्पेक्ट ये भी है कि आजकल बिना मिलावट वाला असली दूध मिलना भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इसलिए ऐसे में तिल जो है ये एक बेहतरीन प्लांट बेस्ड अल्टरनेटिव बनकर उभरते हैं जो कि आसानी से डाइजेस्ट हो जाते हैं और कैल्शियम भी अच्छी खासी मात्रा में हमें प्रोवाइड करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर जो सैचुरेटेड फैट होता है वो तिल के अंदर नहीं होता है, इसलिए ये आपके हार्ट के लिए भी हेल्दी होता है। यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप रोजाना थोड़े से तिल खाने की आदत डाल लें तो आपको जिंदगी में कभी भी कैल्शियम की कमी नहीं होगी। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि आखिर तिल को खाने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है। तो चलिए अब तिल को इस्तेमाल करने के उन तरीकों के बारे में जानते हैं जिनसे कि आप इसका मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें। तो सबसे पहला और सबसे आसान तरीका है दोस्तों तिल को तवे पर भून कर खाना। ये मेथड बड़ा ही सिंपल है और इससे तिल का जो टेस्ट है और इसकी डाइजेस्टिबिलिटी है दोनों ही इंप्रूव हो जाते हैं। रोस्ट करने के लिए सबसे पहले आप तिलों को ले लीजिए और इन्हें एक साफ सुथरी कढ़ाई में या फिर फ्राइंग पैन में मीडियम फ्लेम के ऊपर आप हल्का हल्का भून लीजिए। अब इन रोस्टेड तिलों को एक प्लेट में आप निकाल कर थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए और फिर आप इसे आराम से मुंह में डालकर चबा चबा कर खा सकते हैं। आप चाहें तो रोजाना फ्रेशली इन्हें रोस्ट कर सकते हैं, उसके बाद खा सकते हैं, या फिर आप इनको एक ही बार में थोड़ी ज्यादा क्वांटिटी में लेकर भून सकते हैं और इसको आप स्टोर करके भी रख सकते हैं। तिल को स्टोर करते वक्त ये बात ध्यान रखिएगा कि तिल को कूल और ड्राई एरिया में ही स्टोर करें, वरना इसमें नमी भी आ सकती है। रोस्टेड तिल को आप डायरेक्टली खाने के अलावा अपने सैलेड्स में, सूप में या फिर दही में ऊपर से छिड़क कर भी खा सकते हैं। तिल को खाने का दूसरा तरीका है दोस्तों तिल का पाउडर बनाना। ये जो मेथड है उन लोगों के लिए बहुत फिट बैठता है जो कि अपनी डेली डाइट में तिल को बिना किसी एफर्ट के इंक्लूड करना चाहते हैं। तिल का पाउडर आप इजीली अलग अलग डिशेस के अंदर ऐड कर सकते हैं, जैसे कि अपनी स्मूदीज में, शेक्स में, दही में या फिर खाने में।
इसे बनाने के लिए आपको 100 ग्राम तिल चाहिए। तिल को पाउडर बनाने से पहले आप इन्हें हल्का सा रोस्ट कर सकते हैं, जैसा मैंने आपको अभी बताया था उस तरह से। और इसके बाद रोस्ट जब आप कर लें इसको, तो थोड़ा सा इनको ठंडा कर लीजिए और उसके बाद इन्हें एक ड्राई ग्राइंडर के अंदर डाल के, मिक्सी में डाल के अच्छी तरीके से पीस लीजिए। जब तिल का पाउडर आपका रेडी हो जाए तो इसे एक एयर टाइट कंटेनर में आप स्टोर कर लीजिए। ये पाउडर आप 2 से 3 हफ्तों तक अपने रूम के अंदर ऐसे ही नॉर्मली रख सकते हैं, लेकिन अगर गर्मी का मौसम है तो इसको फ्रिज में रखना आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। आप दूध में दोस्तों या फिर शेक्स में या दही में 1 से 2 चम्मच तिल का ये पाउडर डालकर खा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो 1 से 2 चम्मच ये पाउडर अपनी रोटी या पराठे के आटे में मिलाकर भी खा सकते हैं। ये आपके रेगुलर मील्स को हेल्दी और कैल्शियम रिच बना देता है। दोस्तों, सिसमे सीड्स यानी तिल को इस्तेमाल करने का तीसरा तरीका है तिल का दूध बनाना। ये तरीका उन लोगों के लिए है जो कि एक हेल्दी और कैल्शियम रिच ऑप्शन तो चाहते हैं, लेकिन गाय और भैंस का दूध अवॉइड करते हैं। तिल का दूध कैल्शियम से भरपूर होता है, जो कि आपकी बोन्स और आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद है। इसका दूध बनाने के लिए सबसे पहले आपको आधा कप तिल के बीज चाहिए। इन तिलों को आप पहले अच्छी तरीके से धो लिए और उसके बाद 4 से 6 घंटों के लिए या फिर पूरी रात के लिए 2 कप पानी में आप भिगोकर रख दीजिए। भिगोकर बीज जो है वो नरम हो जाते हैं और इनका न्यूट्रिशन जो है वो भी और बेहतर हो जाता है। अब इन तिलों को इसी पानी के साथ आप एक ब्लेंडर के अंदर डालिए और एक्स्ट्रा फ्लेवर के लिए आप चाहें तो इस ब्लेंडर में आप थोड़ी सी इलायची पाउडर या शहद को भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद इसे आप ब्लेंड करते रहिए तब तक जब तक आपको एक स्मूथ और क्रीमी टेक्सचर ना मिल जाए। इस ब्लेंडेड मिक्सचर को एक साफ पतले कपड़े से आप छान लीजिए, जिससे कि आपको एक गाढ़ा और क्रीमी दूध मिल जाएगा। छानने के बाद जो मोटी मोटी चीज ऊपर रह जाएगी तिलों की, उसे आप अपनी रोटी के आटे में गूंथ सकते हैं, उसको फेंकना नहीं है। इस फ्रेश तिल के दूध को दोस्तों आप फ्रिज में 2 से 3 दिन तक आराम से रख सकते हैं। इसको जब भी आपको पीना हो तो बस फ्रिज से आप निकाल कर अच्छे से शेक करके इसको पी लीजिए। आप इस दूध को अपने ब्रेकफास्ट के साथ या मॉर्निंग ड्रिंक के रूप में भी कंज्यूम कर सकते हैं। हाई कैल्शियम कंटेंट की वजह से ये आपकी हड्डियों और दांतों को मजबूती देता है। साथ ही इसमें हेल्दी फैट्स भी होते हैं जो आपके दिल और दिमाग की सेहत को बेहतर बनाते हैं। तिल की चौथी रेसिपी है दोस्तों चटनी, जो कि एक ट्रेडिशनल और टेस्टी आयुर्वेदिक रेसिपी है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले आपको आधा कप तिल के बीज चाहिए। साथ ही आपको 1/4 कप कद्दूकस किया हुआ नारियल चाहिए, 2 से 3 हरी मिर्च चाहिए, 1 से 2 लहसुन की कलियां चाहिए और थोड़ी सी इमली चाहिए। अब सबसे पहले एक पैन में आधा कप तिल के बीज को आप मीडियम फ्लेम पर रोस्ट कर लीजिए जब तक कि ये लाइट गोल्डन ना हो जाए। उसके बाद इसे साइड में आप निकाल कर रख दीजिए और थोड़ा ठंडा होने दीजिए और साथ ही साथ ग्रेटेड कोकोनट को यानी कद्दूकस किया हुआ जो कोकोनट है उसको भी आप हल्का सा रोस्ट कर लीजिए। अब तिल को, रोस्टेड कोकोनट को, ग्रीन चिलीज को, गार्लिक क्लोव्स को और इमली को आप थोड़े से पानी के साथ एक मिक्सर ग्राइंडर में डाल दीजिए। आप अपने हिसाब से पानी को कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसके बाद एक छोटे से पैन में आप थोड़ा सा ऑयल गरम कीजिए और इसमें राई, जीरा, करी लीव्स और एक छोटी चुटकी हींग की आप डालकर तड़का तैयार कर लीजिए। फाइनली इस तड़के को, जो आपने चटनी पीसी है, उसके अंदर ऊपर से डालिए और इसको आप 2 से 3 दिन तक फ्रिज के अंदर स्टोर करके जब भी आपका दिल करे तो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चटनी आप सैंडविचेस के साथ, रोटी के साथ, पराठे के साथ, रैप्स या फिर डोसा या फिर चावलों के साथ भी खा सकते हैं। लास्टली दोस्तों, आप तिल को दूध में पका कर भी पी सकते हैं। ये एक एंशिएंट रेमेडी है जो कि कैल्शियम और दूसरे न्यूट्रिएंट्स से भरपूर होती है और विंटर्स में खास तौर पर ये बहुत फायदा पहुंचाती है। इसके लिए आपको 1 चम्मच तिल लेने हैं और 1 कप फुल क्रीम मिल्क लेना है। फुल क्रीम इसलिए क्योंकि इसके अंदर मैक्सिमम कैल्शियम और न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अगर आपके पास टाइम हो तो तिल के बीजों को आप 2 से 3 घंटे पानी में सोक कर लीजिए, भिगो लीजिए। इसके बाद एक पैन में 1 कप मिल्क डालकर आप मीडियम फ्लेम के ऊपर इसे गर्म कीजिए। जब दूध थोड़ा सा आपका गर्म हो जाए तो इसमें आप 1 टेबल स्पून ये जो तिल के बीज आपने भिगोए थे, इनको निकाल कर डाल दीजिए। पानी आपको नहीं डालना है, खाली तिल निकाल के डालना है छान के। इसके बाद आप इस दूध को, इस मिक्सचर को लो फ्लेम के ऊपर 10 से 15 मिनट के लिए अच्छी तरीके से पकने दीजिए और इसके बाद आप इसको निकाल कर एक कप के अंदर या ग्लास के अंदर पी लीजिए। इस दूध के अंदर दोस्तों आप चाहें तो थोड़ा सा इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं या फिर मीठा अगर आपको पसंद है तो आप इसमें थोड़ी सी मिश्री भी ऐड कर सकते हैं, जिससे कि इसका टेस्ट थोड़ा सा एनहांस हो जाएगा। ये दूध आप दिन में 1 टाइम पी सकते हैं। विंटर्स में ये आपको गर्म रखेगा और एनर्जी प्रोवाइड करेगा।
इनफैक्ट अगर आप इस दूध को सोने से पहले पिएंगे तो ये आपको अच्छी नींद आने में भी मदद करेगा। दोस्तों, जनरली एक एडल्ट के लिए रोजाना 1 से 2 टेबलस्पून तिल के बीज लेना काफी होता है, सेफ होता है। आयुर्वेद के हिसाब से तिल को विंटर्स में खाना सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है। तिल के बीज गर्म होते हैं जो कि ठंड में हमारी बॉडी को गर्मी देते हैं। लेकिन अगर आप इसको गर्मियों में खाना चाहते हैं, जो कि खा सकते हैं, तो क्वांटिटी को आप आधा कर दीजिए और कूलिंग फूड्स जैसे कि दही, खीरा या फिर कोकोनट वाटर के साथ इसको मिक्स करके आप इस्तेमाल कीजिए। इसके अलावा अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो तिल को आप लिमिटेड क्वांटिटी में ही खाएं, क्योंकि ये कैलोरी डेंस फूड होते हैं और ज्यादा खाने से आपके अंदर वजन को बढ़ा सकते हैं। वैसे दोस्तों, तिलों की ही तरह पंपकिन सीड्स भी सेहत के लिए बहुत सारे फायदे रखते हैं। पंपकिन सीड्स के बारे में मैंने एक पूरी वीडियो बनाई हुई है जिसमें इनके फायदे, इनके नुकसान और खाने का तरीका मैंने आपको पूरी डिटेल के साथ समझाया है। तो अब जब आपने ये वीडियो देख ली है तो चाहे तो यहाँ क्लिक करके इस वीडियो को भी देख सकते हैं। इसमें मैंने आपको पंपकिन सीड्स के बारे में पूरी डिटेल से बताया है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और मन में कोई शंका है तो कमेंट करके पूछ लीजिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।